खरीफ का मौसम आया है, फसल सुरक्षा का संदेश लाया है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कभी बता कर नहीं आती। मौसम कब कैसा बदलेगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसी स्थिति में खेती करना किसानों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। कई बार प्राकृतिक आपदाएं किसानों की पूरी मेहनत को बर्बाद कर देती हैं। फसल तो खराब होती ही है, साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति भी डगमगा जाती है। किसानों को इन्हीं विपदाओं से बचाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चला रही है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2025 के लिए खरीफ बीमा पंजीकरण शुरू हो रहा है। 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक फसल बीमा सप्ताह खरीफ 2025 आयोजित होगा, जिसमें खरीफ फसलों के बीमा पंजीकरण की हर जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाएगी। वैसे तो हर मौसम में फसल बीमा कराना जरूरी है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खरीफ सीजन में फसल बीमा करवाना क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ होगा। देखिए, खरीफ का मौसम कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये वो समय होता है जब किसान धान, मक्का, सोयाबीन, उड़द, मूंग, कपास जैसी मुख्य फसलें बोते हैं। लेकिन इस सीजन में मौसम की अनिश्चितता और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बहुत ज्यादा होता है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में फसल बीमा कराने से किसानों को कई फायदे होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिलती है, फसल नुकसान की भरपाई के लिए बीमा दावा राशि के रूप में आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे किसान की आय में स्थिरता आती है और दोबारा खेती के लिए उसका साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। चलिए अब उन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो खरीफ सीजन के फसलों के लिए बड़ा खतरा साबित होती हैं। खरीफ सीजन में अत्यधिक वर्षा या बाढ़ का खतरा बना रहता है, जिससे खेतों में पानी भरने से फसल नष्ट हो सकती है। कभी कभी इसके उलट हो जाता है, जब बारिश ना के बराबर होती है, जिससे खेती के लिए सूखा जैसे हालात बन जाते हैं। मानसून की विफलता या कम बारिश के कारण बीज नहीं जमते या फसल सूख जाती है। इसके अलावा खरीफ सीजन में ओलावृष्टि और तूफान से भी फसलों को खासा नुकसान हो सकता है। यही नहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन भी एक आम समस्या है। वहीं बढ़ती नमी के कारण फसलों में कीट एवं बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिससे फसलें नष्ट हो सकती हैं। ऐसे में इन सभी आपदाओं से निपटने का एकमात्र उपाय नजर आता है फसल बीमा, जो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाली फसल हानि को कवर करता है। अगर फसल को कोई नुकसान होता है तो बीमा दावा राशि से नुकसान की भरपाई हो जाती है और किसान अचानक आए आर्थिक संकट से बच जाते हैं। इसीलिए फसल बीमा करवाना बेहद जरूरी है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि ये योजना हर किसान के लिए है। सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, चाहे वो ऋणी हो या गैर ऋणी, चाहे वो खुद की भूमि में या फिर किराए की भूमि में खेती करते हों, लघु हो या सीमांत, सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उन जरूरी दस्तावेजों के बारे में जो फसल बीमा के लिए अनिवार्य होते हैं। फसल बीमा कराने के लिए अगर जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो पहला, जमीन के दस्तावेज। भूमिधारक किसानों के लिए खसरा, खतौनी और बटाईदार किसानों के लिए या किराएदार किसानों के लिए समझौता पत्र की जो प्रति होती है वो जरूरी होती है। दूसरा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी। तीसरा, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी जिसमें IFSC कोड हो। चौथा, फसल बुआई का प्रमाण पत्र, जो गांव का जो पटवारी होता है वो रिपोर्ट या फिर ग्राम पंचायत सत्यापन की रिपोर्ट लगती है। और पांचवा, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। ये सभी दस्तावेज फसल बीमा पंजीकरण कराने के लिए जरूरी होते हैं। अब बात कर लेते हैं फसल बीमा प्रीमियम की। तो किसान भाइयों और बहनों, फसल बीमा के लिए किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को न्यूनतम प्रीमियम में फसल बीमा मुहैया कराया जाता है। प्रीमियम की बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है, ताकि हर किसान इस योजना का लाभ उठा सके और अपनी फसलों को बीमा से सुरक्षित कर सके। हर सीजन के हिसाब से अलग अलग न्यूनतम प्रीमियम तय किया गया है। जैसे रबी फसलों के लिए किसानों को सिर्फ 1.5% प्रीमियम देना होता है। खरीफ सीजन के लिए 2% प्रीमियम जमा करना पड़ता है। इसी तरह बागवानी फसलों के लिए सिर्फ 5% प्रीमियम देना होता है। जैसे अभी 1 जुलाई से खरीफ फसलों का बीमा पंजीकरण शुरू होगा तो किसानों को सिर्फ 2% प्रीमियम राशि जमा करना पड़ेगा। बाकी राशि सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी किसान ने 30,000 रुपए मूल्य की धान की फसल बीमित कराई है
तो उसे 2% की दर से 600 रुपए प्रीमियम देना होगा, यानी कि न्यूनतम प्रीमियम और सुरक्षा पूरी। यही तो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किसान भाई और बहन फसल बीमा पंजीकरण कहां करवा सकते हैं। देखिए, योजना के अंतर्गत फसल बीमा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सेवाएं मुहैया कराई गई हैं, जिसके लिए कई माध्यम भी हैं। जैसे कि ऋणी किसानों का बीमा उनकी सहमति से बैंक में स्वतः हो जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि अगर वो अपनी फसल बदल रहे हैं तो बैंक में जाकर उन्हें इसकी सूचना देनी होगी। किसान डाकघर में भी फसल बीमा पंजीकरण करा सकते हैं और गैर ऋणी किसान जन सेवा केंद्र यानी कि CSC में फसल बीमा करवा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई और बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं फसल बीमा के लिए घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं। यही नहीं, जिन क्षेत्रों में पंजीकरण के लिए इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां के किसान AIDE ऐप के माध्यम से बीमा प्रतिनिधि द्वारा घर बैठे ही फसल बीमा पंजीकरण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। योजना के लिए राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि किस राज्य के किस जिले में कौन सी फसल योजना के अंतर्गत अधिसूचित की गई है। सभी किसान भाई और बहन नजदीकी कृषि कार्यालय में जाकर आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, फसल बीमा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर या फिर देशव्यापी पोर्टल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई और बहन PMFBY के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर हाय भेजकर हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई और बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा से जुड़ी सभी अपडेट और अन्य जानकारियों के लिए PMFBY के सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो जरूर कर लें। किसान भाई बहनों, फसल बीमा अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कब और कैसे आएंगी इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फसल बीमा आपको इस अनिश्चितता के खिलाफ सुरक्षा कवच देता है। यहाँ मैं खरीफ 2024 के आंकड़े जरूर बताना चाहूंगा। अगर खरीफ 2024 की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। खरीफ 2024 में उत्तर प्रदेश में कुल 50 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे और 11.27 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को फसल बीमा के अंतर्गत कवर किया गया था। उत्तर प्रदेश में किसानों ने सिर्फ 129 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में जमा किया था, जबकि उन्हें कुल 272 करोड़ रुपए का दावा भुगतान प्राप्त हुआ था। यानी कि यूपी के किसानों ने जितना प्रीमियम जमा किया उससे दोगुना से अधिक मुआवजा उन्हें प्राप्त हुआ। ये आंकड़े प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सुरक्षा देने वाली शक्ति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। PMFBY न केवल किसानों को आपदाओं से राहत देती है, बल्कि उनकी आय को स्थिर करने में भी सहायक बनती है। खरीफ 2024 के आंकड़े इस बात के साक्ष्य हैं कि अधिक से अधिक किसान अब बीमा को अपनी खेती का अभिन्न हिस्सा बना रहे हैं। इसीलिए आप सभी किसान भाई और बहन खरीफ 2025 में फसल बीमा जरूर कराएं। अपने खेत, फसल और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। जाते जाते एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फसल बीमा से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं या देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। इसके अलावा किसान भाई और बहन PMFBY के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 7065514447 पर मैसेज हाय भेजकर हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई बहन क्रॉप इंश्योरेंस ऐप से भी फसल बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा से जुड़ी सभी अपडेट और अन्य जानकारियों के लिए PMFBY के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स को फॉलो जरूर कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कई और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार, देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।